दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज सावन के महीने में एक उपाय बताने वाले हैं। सावन के महीने में किसी भी सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। एक सोमवार निकल गया है, 3 सोमवार बाकी है। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। किसके लिए उपाय है? कर्ज निवृत्ति के लिए। हमने आपको बताया है कि सावन के महीने में हम अनेक उपाय आपको देने वाले हैं और ये उपाय हर चीज़ के लिए होंगे। भगवान भोलेनाथ पर, देवादिदेव महादेव पर कौन सी वह वस्तु है जिसे चढ़ाने से आपके काम बनते हैं, किस वस्तु को चढ़ाने से क्या काम बनता है। ऐसे ही हम आपको कुछ उन्हीं चीज़ों का विश्लेषण करके उपाय बताने वाले हैं। तो आज का जो उपाय है वो उपाय है कर्ज निवृत्ति के लिए। बहुत लोग कर्ज से बेहद परेशान रहते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत सारी चीज़ों से घिर जाते हैं, चारों तरफ से परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तब जा कर के कहीं ना कहीं वो कर्ज में पड़ जाते हैं। कर्ज लेना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। कोई तो 10-20% पर भी ब्याज 10-20% ब्याज पर भी पैसे ले लेता है और फिर दे नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो एक तो ये मैटर हो गया कि कर्ज आप लेते हैं, इससे आप दुखी हो जाते हैं, दे नहीं पाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है कभी, तो आप उससे परेशान रहते हैं, कर्ज चुका ही नहीं पाते। अब दूसरा कर्ज का प्रॉब्लम जो रहता है वो रहता है उन लोगों के लिए जो कर्ज दे देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो उससे पैसा निकल ही नहीं रहा है, वहाँ पर फंस गया है, उसका मूड ही नहीं है देने का, नीयत ही खराब हो चुकी है, दे ही नहीं रहा है। कैसे नीयत सुधारें उसकी? क्योंकि कोर्ट कचहरी, पुलिस केस, झंझट, वाद विवाद, इनसे पैसा मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और मिलेगा नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा और कितना इसमें हमारी बर्बादी होगी, कब तक ऐसे कोर्ट कचहरी में झंझट में फंसे रहेंगे, ये चीज़ें भी परेशान करती हैं। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति की बुद्धि सही हो जाए, अब एक तो मैटर ये होता है कि उस व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से दे दे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाखों रुपए दबा के बैठता है इंसान, लेकिन 10,000 20,000 भी दिए नहीं जाते उस पर, क्योंकि नीयत खराब है, बुद्धि खराब है, उसकी नीयत खराब है, उसे देना ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है। क्योंकि जिसे देना होता है उसे खुद चिंता होती है कि मुझे पैसा देना है उसका। हम जो उपाय बताने वाले हैं भोलेनाथ का, महादेव का, वो उपाय उस बुद्धि को ही सुधार देगा, उसकी नीयत को ही सुधार देगा, उसके अंदर महसूस कराएगा कि पैसा तो वापस देना होगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो ये उपाय उन लोगों के लिए भी है। यानी कि कर्ज से जुड़ा हुआ, चाहे लेन देन से कर्ज का कोई भी मामला है, अगर लोन पास नहीं हो रहा है उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय क्या है, आइए जानते हैं। उपाय में आपको करना क्या है, एक तांबे के लोटे में जल लेकर के, जल में आपको गन्ने का रस मिला लेना है। गन्ने का रस मिला लें, चीनी मिला लें, ये विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। तो गन्ने का रस और चीनी, ये 2 चीज़ें आप मिलाएं और उसके बाद में शिवलिंग पर आप जाकर के जलाभिषेक करें, जल चढ़ाएं, जलाभिषेक करते रहें और कम से कम आपको 15 मिनट तक गन्ने के रस, एक बाल्टी में गन्ने का रस थोड़ा मिला लें, उसमें पहले आप जल भर लें, उसके बाद में गन्ने का रस मिलाएं और जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। 15-20 मिनट तक चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें और मन में प्रार्थना करें। अगर आप ये उपाय करेंगे तो इससे आपके निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मन में प्रार्थना करते रहें या संकल्प ले लें कि हम इसके लिए कर रहे हैं ये काम, मनोकामना हमारी ये है, या मन में भाव ऐसा कर लें। आपका निश्चित रूप से बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें लाभ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। अब दूसरा उपाय मैं आपको यही बता दूं कि अगर आप चाहें तो ये अभिषेक जो है वो आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अगर आपको रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना आता है तो आप खुद कर सकते हैं। वेद के मंत्र होते हैं, वो ब्राह्मण, और वो भी विद्वान ब्राह्मण पाठ करते हैं उन वेद मंत्रों का, तभी उनसे बहुत शुद्धता से, क्योंकि वो त्रुटि होती है तो उसमें कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि आपके साथ में गलत हो सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो रुद्राभिषेक करवा सकते हैं।
रुद्राभिषेक के लिए अगर आपके आसपास में कोई योग्य पंडित हैं, विद्वान पंडित हैं, प्रकांड पंडित हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, जिन्हें नॉलेज है, जो केवल कपड़ों से पंडित नहीं है, जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें रुद्राष्ट अध्यायी का पूरा पाठ करना आता है, 8 अध्याय का, और बाकायदा आपके साथ में बहुत अच्छी तरीके से विश्वास पात्र हैं, बहुत अच्छा विश्वास आपके उनके ऊपर आपका विश्वास है, तब आप उनसे रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपके आसपास में कोई पंडित उपलब्ध नहीं है, कोई अच्छे पंडित आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। उसके लिए जो चार्जेस हैं वो आपको बता दी जाएंगे। नमक चमक से रुद्राभिषेक होता है, उसमें 21 बार पुनरावृत्ति होती है रुद्राष्ट अध्याय की, और वो अलग विधि होती है। उसमें एक महारुद्राभिषेक बोलते हैं उसे, नमक चमक से, और जो साधारण रुद्राभिषेक होता है जिसमें एक बार रुद्राष्ट अध्याय का पाठ होता है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। अलग अलग चार्जेस हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी नाम गोत्र से अपने लिए पूजा करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, और जो आपके ज़रूरतमंद इस वीडियो की जिन्हें आवश्यकता है, ऐसे दोस्त अगर आपके हैं तो उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।